Hello friends, welcome to our channel. Today I am here with the next chapter, Changes Around Us. So friends, this chapter is very easy and also a very short one. So it's not beneficial to read it with short summary. So we will read it from the book itself. Okay, let's start it. तो चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पे. व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू. व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज. तो ये कितना ही मज़ेदार चीज़ हो जाएगी कि अगर आपके पास एक मैजिकल पावर आ जाए, एक शक्ति आ जाए चमत्कार करने की, जिससे कि आप आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, उन्हें आप चेंज कर सको. ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज. तो आप कौन कौन सी थिंग्स जो है वो चीज़ें आप बदलना चाहोगे. जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा क्या सोच रहा है कि ये अपनी नोज़ को लॉन्ग कर लेगा, इसका हाउस जो है वो क्लाउड्स में आ गया, ये बच्चा यहाँ पे किंग बन गया है, इसके पास इतने ब्यूटीफुल पेंसिल्स हैं, और यहाँ देखो ये बच्चे का बेड ही आसमान में उड़ रहा है. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है. चेंजेस हो सकते हैं बट ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते. सो आइए पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स. हमारे पास कोई ऐसी जादुई शक्तियाँ तो नहीं है, पर फिर भी हम कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत सी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व. ओके, तो क्या आप ऐसी कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में चेंज हो रही हैं, या आप उन्हें चेंज कर सकते हो, बट कोई मैजिकल पावर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके बिना ही थिंग्स को चेंज करना है. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन. तो बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास अपने आप ही चेंज हो रही हैं. जैसे कि इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. फील्ड्स में जो क्रॉप है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, उनकी ग्रोथ होती है, वो बड़े होते हैं. ओके, उनकी फॉर्म चेंज होती है, शेप चेंज होता है, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. कई बार क्या होता है, जो पत्ते होते हैं पेड़ों पे वो वहाँ से गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और फिर कलर भी उनका चेंज हो जाता है और वो सूख जाते हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. फूल खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंज हो रहा है. तो बिल्कुल हो रहे हैं हमारी बॉडी में भी चेंजेस. आइए देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. ठीक है, तो आपके जो नेल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये जब सब जो चेंजेस होती हैं जब हम ग्रो करते हैं. ओके, डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. क्या इससे पहले भी आपने कभी ये बात सोची थी कि आपके अराउंड बहुत सी चेंजेस हो रही हैं जो कि आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. तो क्या उनमें से कुछ चेंजेस को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. हम वेरियस चेंजेस को कैसे ग्रुप कर सकते हैं. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम. तो अगर कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं हमारे आसपास जिनमें कोई सिमिलैरिटी है, ठीक है, कोई समानता है, तो मतलब उन्हें हम एक ग्रुप के अंडर रख सकते हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. तो क्या सारे जो बदलाव हो रहे हैं वो रिवर्स्ड है, मतलब चेंजेस रिवर्सिबल हैं या नहीं. रिवर्सिबल मतलब ऐसे चेंजेस जिसे हम किसी सब्सटेंस के साथ जैसे कोई चेंज करते हैं हम, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, इनिशियल फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसे बोलते हैं कि उसमें जो चेंज हुआ वो रिवर्सिबल है. एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट. तो एक बैलून लेना है, उसे ब्लो करना है. टेक केयर दैट इट नॉट बस्ट. फटना नहीं चाहिए. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज. तो बलून का शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. तो पहले क्या हुआ कि बलून छोटा सा था, ठीक है, उसमें हमने एयर ब्लो की, साइज़ इंक्रीज़ हुआ, उसका शेप इंक्रीज़ हुआ. तो अभी हम उसमें से एयर एस्केप कर देंगे, फिर से उसे खुला छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. तो ये वही बात हुई ना रिवर्सिबल वाली जो हमने यहाँ पे पढ़ी, रिवर्स्ड चेंज. तो ये चेंज जो है ये एक रिवर्स्ड चेंज है. एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. ये देखिए फिगर 6.2. ये तो ऐसे एक पेपर का पीस लेना है, उसे फोल्ड करके उससे आप एरोप्लेन्स तो बनाते ही होंगे ना, उड़ाते हो आप. कई बच्चे जब बोर हो जाते हैं, कुछ तो क्या करते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं, वो उसे फोल्ड करके उसे डिस्ट्रॉय करके पेपर को या तो फाड़ देते हैं या कहीं फेंक देते हैं.
कुछ शरीफ बच्चे उस पेपर को फिर से खोल लेते हैं, तो क्या होता है कि वो जो पेपर है दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो ये भी हो गई ना एक रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 है, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आटा लेना है और उससे एक इस तरह से बॉल बना लेना है। अभी जब आपने आटे से बॉल बना लिया, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। एक रोटी रोल करनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रोटी रोल की हुई है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप, तो आपको ये हो सकता है कि वो रोटी की शेप नहीं पसंद आई, एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। तो आपने क्या किया, उसे दोबारा से फोल्ड करके दोबारा से उसका एक नया बॉल बना लिया। तो मतलब ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। चेंज को आपने रिवर्स कर दिया। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 में जितनी भी आपने चेंजेस पढ़ी, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? उनमें क्या चीज़ कॉमन थी कि वो सारी चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल थी। उन्हें हमने अपने उसके ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से हम ले आए। वाज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़? हाँ, तो बिल्कुल पॉसिबल था। हमने बलून को वापस से उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में हम लेके आए। वॉज द साइज़ ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? तो क्या जो साइज़ था पेपर का वो एरोप्लेन बनाने से पहले और एरोप्लेन बनाने के बाद सेम रहा? तो बिल्कुल वो सेम रहा। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? तो डॉ की बॉल भी आपने दोबारा बना ली। मतलब सारे चेंज जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। तो हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो सारी चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हैं, क्योंकि हमने सब कुछ जो एक्टिविटीज़ में किया था, जो भी चेंजेस की थी, उन्हें हमने दोबारा से उनकी ओरिजिनल फॉर्म में हम ले आए, ठीक है। तो नाउ लेट्स रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द डिफरेंस। तो अभी सेम एक्टिविटी को कुछ डिफरेंस के साथ, डिफरेंट मेथड के साथ कुछ हमने करना है, सेम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। फर्स्ट एक्टिविटी है, टेक द सेम बलून। जो बलून ऊपर लिया वही लीजिए, विच यू यूज इन द एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज़। फुल साइज़ में उसे ब्लो कर दीजिए। अभी वो बलून जब ब्लो हो गया तो उसके बाद क्या करें कि उसके माउथ को स्ट्रिंग के साथ टाइटली आप बाइंड कर दीजिए। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप। तो एक नीडल लीजिए, कोई भी, या पेंसिल की पॉइंटेड टिप लीजिए, उससे उसे बस्ट कर दीजिए। तो वो बलून फट जाएगा। फटने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप पे तो नहीं आ पाएगा। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 वाला ही पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पर एक एरोप्लेन अभी हमने ड्रॉ करना है और उसे उसकी आउटलाइन के अलॉन्ग कट कर देना है कुछ इस तरह से। तो अभी ये वाला जो एरोप्लेन है ये इस पेपर में से हमने निकाल लिया। तो ये पेपर तो अभी छोटा हो गया ना। अभी इस पेपर का जो हिस्सा हमने काट लिया उसे हम दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। ये पेपर दोबारा से पहले जैसा नहीं होगा। एक्टिविटी 6 है, रोल आउट रोटी फ्रॉम द बॉल। बॉल से हमने डो के बॉल से हमने रोटी बना ली अगेन एंड बेक इट ऑन तवा। उस पर हमने तवे पे उसे बेक कर लिया कुछ ऐसे। जब रोटी हमारी पक गई है, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे कि जो 1, 2 और 3 एक्टिविटी की तो उसमें क्या कॉमन है। तो कॉमन ये था कि वो रिवर्सिबल है। अगर दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट वुड यू आंसर बी नाउ? तो अभी क्या आंसर होगा आपका? वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। तो ये चेंजेस तो रिवर्स नहीं हो पाएंगी ना, जो हमने अभी पढ़ी 4, 5 एंड 6 एक्टिविटी में। सो यूज़ अ पेंसिल, यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर। ओके, आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हो विद रिपीटेड यूज़, डेली यूज़ करते हो, तो उनका शेप और साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? देखिए, पेंसिल को आप चलाते हैं, पेंसिल हमारी छोटी हो जाती है। कुछ बच्चे तो इतने शैतान होते हैं कि पेंसिल को पीछे से भी खा जाते हैं। तो अभी आगे से तो होनी ही है छोटी, पीछे से भी आप खा गए, तो क्या आप उसे दोबारा से एक न्यू पेंसिल की फॉर्म में लेके आ सकते हो? तो ये चेंज इरिवर्सिबल है, नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। इरेज़र हम यूज़ करते हैं, इरेज़र हमारी घिस जाती है। एक और चेंज आता है उसमें, वो चलो इतना यहाँ पे हम उस चेंज के बारे में बात नहीं कर रहे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इरेज़र का जो कलर भी चेंज हो जाता है। तो कुछ बच्चे बहुत ही जो टैलेंटेड होते हैं वो क्या करते हैं कि दीवार पे इरेज़र को घिस घिस के कहते हैं मैंने अपनी इरेज़र भी गोरी करनी है। तो इरेज़र तो गोरी हो जाती है, बट घिसने के बाद उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, और जो हम इरेज़र डेली यूज़ करते हैं तभी भी उसकी शेप चेंज हो जाती है, और स्मूथनिंग भी पहले जैसी नहीं रहती। तो ये चेंजेस जो है ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। तो आपने कुम्हार को उसके चक्के पे, चाक पे काम करते हुए देखा होगा। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। तो वो मिट्टी के ढेर से पॉट्स बनाता है,
बर्तन बना देता है, ठीक है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो मिट्टी अभी गीली है, ठीक है। उससे हम दोबारा से वेट जो है हमारी मिट्टी, उसे हम दोबारा से अपनी उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है पॉट से ओरिजिनल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट देन ही बेक्स द पॉट इन एन ओवन, अभी उसने उस बर्तन को गर्म कर दिया। जब हमारा बर्तन पक गया है, तप गया है, नाउ कैन दिस चेंज भी रिवर्स, तो अभी तो बर्तन वो पक्का हो गया ना, तो अभी वो चेंज रिवर्स नहीं हो पाएगा। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, तो यहाँ पे टेबल 6.1 दिया हुआ है, इसमें कुछ कॉमन चेंजेस दी हुई हैं, ओके। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चेंजेस रिवर्स की जा सकती हैं। वी फाउंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स, तो चेंजेस को ग्रुप करने का एक ये तरीका है कि हमें ये चेक करना है हमने कि क्या वो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अभी कच्चे अंडे को हम उबालते हैं, तो कैन वी रिवर्स इट, अभी हम उबले हुए अंडे को दोबारा से कच्चे जैसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं? तो नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस चेंजेस इज इरिवर्सिबल। बैटर टू इडली, हमने बैटर से इडली बना ली, ओके। इडली बन गई मतलब वो कुक हो गई, तो कुक करने के बाद दोबारा से उसका बैटर नहीं बन सकता, तो दिस चेंज इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, गीले कपड़े को हमने सुखा लिया, फिर दोबारा से उसे पानी में डाल के गीला कर दो, तो चेंज तो रिवर्सिबल है, तो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, ओके। तो इस तरह से आपने ये सारा टेबल जो है ये फिल कर लेना है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, तो क्या परिवर्तन लेके आने के कुछ और तरीके भी हैं? वी ऑल हैव सीन टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के ब्लेड को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? The iron blade of these tools has a ring which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. That is, it expands. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on the handle. तो इसमें इन लाइंस में क्या कहा गया है कि इन औजारों में लोहे के आयरन ब्लेड में, मतलब जो आयरन ब्लेड होता है उनमें एक होल होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। नॉर्मली इस होल का साइज़ लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये रहा, ये होल है ना इसमें, तो इन होल का जो साइज़ है, ये जो लकड़ी का हत्था है इसका जो घेरा है, यानी कि ये चीज़ इससे इनसे थोड़ा छोटा है ये होल का साइज़, ओके। तो हत्थे को होल में फंसाने के लिए उस होल को गर्म करना पड़ता है जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, ओके, मतलब वो फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, जब वो गर्म किया हुआ होल ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे ये हत्थे पर अच्छे से कस जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अलग अलग थे, सॉरी, यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग है, हमारा आयरन ब्लेड भी और लकड़ी का जो हत्था है वो भी, और यहाँ पे ऊपर ये दोनों चीज़ों को फिक्स कर दिया, और उसका प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया कि कैसे होल को गर्म करना पड़ता है और फिर वो पानी डाल के ठंडा किया जाता है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। तो यहाँ पे देखिए फिगर 6.7 में आपको दिखाया गया है कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स्ड टू इट, तो ये कार्ट का व्हील है ना, चक्का है, तो इसमें ये जो मेटल का रिम है इससे फिक्स करना है, तो वो उसके लिए भी ये सेम प्रोसेस जो होता है ना, यही काम करता है। इस तरह के परिवर्तन का यूज़ बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। मेटल रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाया जाता है, गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है जिससे कि रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस सेम है। जब हम पानी को पैन में गर्म करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो कुछ देर के लिए वैसे ही बॉयल होता रहता है, उबलता रहता है। अगर कॉन्टीन्यूसली उसे हीट करेंगे और तो क्वांटिटी जो है वाटर की, जो अमाउंट है हमारे पैन में, वो कम हो जाएगी। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, तो वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। एक्टिविटी 7, चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में हमने देखा कि वाटर वेपर्स गैस चेंज इनटू लिक्विड वाटर, तो वाटर वेपर से लिक्विड वाटर बन रहा है व्हेन इट इज़ कूल्ड, हमने किया था ना ये प्रोसेस कंडेंसेशन में, तो ये वही चीज़ यहाँ पे बता रही है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटर, तो जब उसे गर्म किया जाता है
तो बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, तो वो किस में चेंज हो जाती है, पानी में चेंज हो जाती है। तो क्या अब इस पानी को दोबारा से आइस में रिवर्स किया जा सकता है? तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। कैसे कि उसे दोबारा से फ्रिज में रख दीजिए, उसे कूल कीजिए, तो वो पानी जो है दोबारा से आइस की फॉर्म में आ जाएगा। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। सॉरी। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद स्केल। एक छोटी सी कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को स्केल से मेजर कीजिए। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। उसे अब एक सूटेबल प्लेस पे रख के उसे जला दीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसे जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अभी उसे बुझाकर दोबारा से उसकी लेंथ को मेजर कीजिए। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या उसकी लेंथ में जो डिक्रीज़ हुआ उसे हम दोबारा से वापस से पहले जैसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उस चेंज को दोबारा से हम रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ यू वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो इसके अलावा एक और यहाँ पे एक्टिविटी कि अगर हम मोमबत्ती की जो वैक्स है उसे लेते हैं एक पैन में और उसे हीट कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो फॉर्म चेंज होगी तो क्या वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो कैंडल है वो पूरी तरह से यहाँ पे जल रही है, जल गई है। तो अब ये कैंडल की जो लेंथ है वो वापस से जो हमारी ओरिजिनल कैंडल थी उस जैसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कैंडल जो है वो जल गई है। सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन इस केस में अगर हम वैक्स को दोबारा से कूल करेंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। अभी सेम एक्टिविटी को हम अगरबत्ती के साथ करेंगे और उसे अच्छे से जलने देंगे। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, तो अगरबत्ती में क्या चेंजेस आएंगी, स्टिक जो है वो बर्न हो जाएगी टोटली एंड प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, और बर्न होकर एक नया मटेरियल बनाएगी। दीज आर ऐश एंड सम गैसेज, राख बनाएगी और कुछ गैसेज बनाएगी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू द प्लेजेंट स्मेल, हम उन गैसेज को देख नहीं सकते पर उनकी खुशबू जो होती है उससे हम उन्हें सेंस कर सकते हैं उन गैसेज को। कैन दिस चेंज कैन बी रिवर्स, ओके, तो ये जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगरबत्ती है वो तो राख में बदल गई, तो दोबारा से उससे इंसेंस स्टिक नहीं बन सकती है। एट वट अबाउट द चेंज विच अकर इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, तो हमने ऊपर कैंडल को लाइट करने के लिए, जलाने के लिए जो मैच स्टिक यूज़ की, या फिर हमने यहाँ पे जो अगरबत्ती जलाने के लिए मैच स्टिक यूज़ की, तो उसमें जो चेंज है उसका क्या होगा, तो वो भी चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि वो जल गई है। मैच स्टिक, हमारी माचिस की तिल्ली जल गई है, दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में वो नहीं आ पाएगी। तो अभी तक जो हमें चेंजेस करने को दी हुई थी, जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल है उनमें हमने चेंजेस की। तो व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, अगर दो सब्सटेंसेस को, दो चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे तो उनमें जो चेंजेस आएंगी वो कैसी चेंजेस होगी। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, तो चैप्टर 4 में हमने नमक को पानी के साथ मिक्स किया। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन साल्ट और इन वाटर, तो क्या उसमें चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ, उनका सोल्यूशन हो गया, बन गया वो नमक पानी में। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, तो बिल्कुल इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस से हम नमक और पानी को दोबारा से अलग कर सकते हैं, दोबारा से हम उनकी इनिशियल फॉर्म में उस सोल्यूशन को लेके आएंगे। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, तो हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा कि कैसे सोल्यूशन को सॉल्ट को वाटर में उसके सोल्यूशन से कैसे हमने वापस सेपरेट करना है। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स, तो क्या ये चेंज रिवर्स है? तो हो सकता है, कुछ प्रोसेस के साथ हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, क्या आपने कभी दही जमता हुआ देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क, तो गर्म दूध में थोड़ी सी क्वांटिटी कर्ड की ऐड की जाती है। द मिल्क इज़ स्टर्ड, फिर उसके बाद मिल्क को स्टर किया जाता है। एंड इज सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एंड वार्म प्लेस, तो उसे कुछ गर्म प्लेस पे हम थोड़े घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, तो कुछ घंटों बाद देखते हैं कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो गया। कैन दिस चेंज भी रिवर्स, तो एक बार दही जम गया तो उसे हम रिवर्स तो कर नहीं सकते, सो दिस इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाई हीटिंग इट और बाई मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस, तो कुछ तरीके सब्सटेंसेस को चेंज करने के कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम उन्हें हीट करके या फिर उन्हें चेंज कर सकते हैं, या फिर उन्हें किसी अनदर सब्सटेंस में मिक्स करके चेंज कर सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट
सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। तो कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स की जा सकते हैं, कुछ रिवर्स नहीं हो पाती हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें चेंज करने के और भी बहुत से तरीके हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। ओके, तो उनमें से कुछ चीज़ों के जो चेंज हमने किए, परिवर्तन किए, उन्हें रिवर्स करना ईजी है, पॉसिबल है। दिस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स। तो हम जो हमारे आसपास चेंजेस हो रही हैं उन्हें हम ग्रुप कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी में हम वो वाले चेंजेस रखेंगे जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस, एंड इन अनदर कैटेगरी वी विल पुट irreversible changes. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can grow. तो अपनी हायर क्लासेस में आप और भी तरीके सीखोगे कि किस किस तरीक़ों से, किन किन नए तरीक़ों से चेंजेस को किया जा सकता है और किन तरीक़ों से इन्हें ग्रुप किया जाता है या ग्रुप किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। चेंजेस मतलब बदलाव या फिर परिवर्तन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, सिकुड़ जाना, इवेपोरेशन यानी कि सूरज की गर्मी से या फिर हीट करने पे पानी का यानी लिक्विड स्टेट का अपनी वेपर स्टेट में आ जाना, गैसेस स्टेट में आ जाना, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा। एक्सपेंशन यानी एक्सपैंड कर जाना, फैल जाना, और मेल्टिंग यानी कि मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। इसके बाद ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ऑल्सो द ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द लिंक बिलो। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।